सुजा से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। डीग जिले में बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत अब उन्हें सुनने की मशीन, चश्मा, छड़ी जैसे आवश्यक सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। ये योजना उन बुजुर्गों के लिए है जिन्हें चलने, देखने या सुनने में कठिनाई होती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है। योजना के 2 चरण होंगे। पहले चरण में लाभार्थियों की पहचान और उनकी जरूरतों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए जिले भर में विशेष शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री कुलदीप सिंह ने ये बताया है कि योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सरल और स्वावलंबी बनाना है। उन्होंने बताया है कि इस योजना के तहत जरूरतमंद बुजुर्गों को उनकी शारीरिक जरूरतों के मुताबिक उपकरण दिए जाएंगे ताकि वे दैनिक कार्यों में अधिक स्वतंत्रता और सुविधा महसूस कर सके। राष्ट्रीय वयोश्री योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के वृद्धजनों जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, उनको जीवन सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसके अंतर्गत वृद्धजनों को वॉकिंग स्टिक, चश्मे, व्हील चेयर, बैसाखी, वॉकर आदि उपकरण प्रदान किए जाते हैं। कोई भी वृद्धजन जो कि बीपीएल परिवार से संबंधित हो, इस योजना का लाभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जरिए ले सकते हैं। राज्य सरकार और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित संपूर्णता अभियान के अंतर्गत सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी ब्लॉक को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रजत पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान जयपुर में आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा उप जिला कलेक्टर श्री ब्रजेंद्र मीणा को प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत, नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव श्री रोहित कुमार और आयोजना विभाग के प्रमुख सचिव श्री भवानी सिंह देथा भी मौजूद रहे। गंगापुर सिटी ब्लॉक को यह सम्मान जुलाई से सितंबर 2024 की अवधि के दौरान आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, शिक्षा और सामाजिक विकास जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े 30 और 31 जुलाई को उदयपुर जिले के कोटड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने कोटड़ा पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से पूरी की जाएं। राज्यपाल 30 जुलाई को दोपहर 3:40 पर हेलीकॉप्टर से कोटड़ा पहुंचेंगे और बिलपन गांव में जनजातीय समुदायों से सीधा संवाद करेंगे। इस संवाद के दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव और जमीनी हकीकत की जानकारी ली जाएगी। 31 जुलाई को राज्यपाल एकलव्य मॉडल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही वे चिकित्सा शिविर और बालिका छात्रावास का भी निरीक्षण करेंगे। जुलाई माह में पहली बार बीसलपुर बांध का जल स्तर बढ़ने पर इसके 6 गेट खोले गए हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जल प्रवाह बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता और तकनीकी प्रबंधन का जायजा लेने के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने बांध स्थल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंताओं और अन्य अधिकारियों से स्काडा सिस्टम, जल निकासी और जल भराव प्रबंधन की जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने पास स्थित गोकर्णेश्वर मंदिर में भगवान शिव का भी अभिषेक किया और क्षेत्र की समृद्धि और सुरक्षा की कामना की है। राज्य के सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक्क ने जर्जर स्कूलों और सरकारी भवनों की मरम्मत को लेकर अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 3 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसका उपयोग मरम्मत योग्य भवनों की स्थिति को सुधारने में किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री दक्क ने सभी अधिकारियों को फील्ड में जाकर निरीक्षण करने और योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं कागजों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान के तहत लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तहसीलदार श्री फारूक अली की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक पंचायत समिति के वीसी हॉल में हुई है, जिसमें प्रधान श्री मदन सेवदा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तहसीलदार ने जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन विभाग द्वारा बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर और बीएलओ बूथ अवलोकन अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभियान के तहत वोटर लिस्ट का संशोधन वर्ष 2002 की मूल सूची के आधार पर किया जाएगा ताकि अपात्र नामों को हटाया जा सके और पात्र नागरिकों को इससे जोड़ा जा सके। आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि ईसीआई के द्वारा वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का प्रयास किया जा रहा है, तो पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं
और जो बाकी मेंबरान हैं उन सभी ने भागीदारी की और सभी को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में शुरुआत से बताया गया कि किस हिसाब से वोटर लिस्ट को हम जांच करेंगे और पूरी तरीके से शुद्ध करेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या गाइडलाइन होगी, क्या उसका टाइम फ्रेम होगा, किस हिसाब से ड्राफ्ट रोल में नाम आएगा, किस हिसाब से इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो सभी के इस बारे में अच्छे क्वेश्चन आंसर हुए, सुझाव आए, तो सभी को इस बारे में अच्छे से क्लैरिफाई किया गया। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय टिब्बी में 2 दिवसीय जिला स्तरीय शारीरिक शिक्षा शिक्षक वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और इसी आयोजन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित जिले भर के शारीरिक शिक्षा शिक्षक और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया है। संगोष्ठी में खेलों में आए नए नियमों, खेल सामग्री के प्रभावी उपयोग, खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक विकास और शारीरिक शिक्षकों की वर्तमान भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ है। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने खेल प्रशिक्षण की नवीनतम तकनीकों और अनुभवों को भी साझा किया है। ये सारी शिक्षक संगोष्ठी हर वर्ष होती है, ये 2 दिन की है। इसमें क्या होता है, जो नए खेल लगते हैं उसमें जो नियम बदले जाते हैं या ग्राउंड बदले जाते हैं, उसका मापदंड बढ़ता है, नेशनल इंटरनेशनल, उसके बारे में उसकी जानकारी दी जाती है। जो नया गेम होता है उसके बारे में यह बताया जाता है, उसके एक्सपर्ट है वो अन्य पीटीआई को बताते हैं सारे शिक्षकों की, भाई इसमें ये नियम चेंज हो गया है, ये इसमें उम्र होगी, ये इसमें होगा। इस प्रकार से सपोर्टी होती है। इसमें आचार एक दूसरे के विचार विमर्श होते हैं सारी, या कोई हम टूर्नामेंट करवाते हैं, कोई कमी है तो उसको दूर करते हैं, अपने वो कमी रहेगी तो क्यों रही, उसको किस प्रकार से दूर किया जा सके, जो अपने डिसीजन किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो, अपने डिसीजन सही। इसका 1-2 दिन का कार्यक्रम होता है, हर साल होता है। ये क्या कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ताकि नए सत्र में इसकी शुरुआत हो जाए। आज ये जो टिब्बी के अंदर 2 दिवसीय वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, ये हर वर्ष एक स्कूल के में होता है, जिसमें सारे जिले के शारीरिक शिक्षक इकट्ठे होते हैं और वार्षिक योजना बनाते हैं। और जो भी नए गेम लागू होते हैं या फिर जो गेमों में संशोधन हुआ है, नियमों में संशोधन हुआ है, उस पर चर्चाएं होती है। इसमें दोनों विभाग, माध्यमिक और प्राथमिक, दोनों विभाग के पीटीआईओं को एक जगह इकट्ठा होने का ये एक ही अवसर होता है। वैसे तो पीटीआई हर वर्ष में इसमें बाहर रहते हैं, एक साथ इकट्ठा होने का ये वाकपीठ संगोष्ठी होती है। ये शिक्षकों में एक तो प्रिंसिपल होता है जिनकी संगोष्ठी होती है, एक शारीरिक शिक्षक होता है, इनकी संगोष्ठी होती है जिला स्तर पर। इसमें आज यहाँ पे जो खेल शिक्षा विभाग में नए लागू किए हैं उनके नियम जो 1-2 एक्सपर्ट आते हैं वो बताते हैं और अपने उसको प्रतियोगिता संपन्न अच्छे से करवा सकें, इसलिए वाकपीठ संगोष्ठी की करवाते हैं। आज मानगढ़ जिले की 2 दिवसीय शारीरिक शिक्षा शिक्षक वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी टिब्बी में हुआ है। उद्घाटन सत्र में हमारे बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद जी डेलू, भामाशाह रघुवीर सिंह चाहर, इनके अलावा टिब्बी क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी में पूरे जिले से कम 450 शारीरिक शिक्षक भाई बहनों ने हिस्सा लिया। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी के कार्यक्रम में राज्य सरकार से दी जा रही खेल सामग्री, उसका विद्यालय में प्रयोग, शारीरिक शिक्षक की क्या क्या भूमिका और एक खिलाड़ी को अच्छा नागरिक बनाने में, एक खिलाड़ी को राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तराशने के लिए अभिभावकों से, समाज के भामाशाहों से अच्छा सहयोग देने एवं हर खेल में हो रहे नए नियमों में परिवर्तन के ऊपर 2 दिन में चर्चा की जाएगी। और जो समस्याएं विद्यालय में आ रही हैं, विद्यालय से बाहर आ रही हैं, उन सब पे शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से हल करवाने की मांग की जाए। जिला स्तरीय शारीरिक शिक्षा की 2 दिवसीय जो वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन है वो टिब्बी में अग्रवाल पैलेस के अंदर आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय वाकपीठ संगोष्ठी में हनुमानगढ़ जिले से पधारे हुए लगभग 500 से जो अधिक शारीरिक शिक्षक हैं वो इसमें उपस्थित हुए हैं। इस 2 दिवसीय वाकपीठ संगोष्ठी के माध्यम से सभी जो शारीरिक शिक्षाएं हैं अपनी समस्याएं और उनका उचित समाधान और गेम्स के अंदर क्या बेहतर करना उसके ऊपर अलग अलग सेशन में परिचर्चा करेंगे। तो आयोजक के रूप में मैं हनुमानगढ़ जिले से पधारे हुए समस्त जो शारीरिक शिक्षक हैं
उनका संयोजक होने के नाते हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो शारीरिक शिक्षक हैं, जिन्होंने पूर्व में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल हैं, उनमें राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने हनुमानगढ़ जिले का जो परचम है वो लहराया है। अपने जिले के सभी शारीरिक शिक्षक यहाँ पधारे हैं और अपनी जो पूरे साल की जो हमारे गेम्स की जो रूपरेखा है वो हम तैयार करते हैं और विभिन्न समस्याओं पे मंथन करते हैं और एक ईयरली प्लान बनाते हैं कि हमारे यहाँ से जो स्पोर्ट्स के जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं वो उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी समस्याओं को हम दुरुस्त करने पर चर्चा करते हैं। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पे हम एक प्लान तैयार करते हैं और एक कैलेंडर के रूप में हम लोग इस संगोष्ठी के अंदर एक कैलेंडर बनाते हैं और पूरे साल की रूपरेखा तैयार करते हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा और उमरेण ब्लॉक में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में लगभग 700 विद्यार्थियों को दुर्लभ प्रजातियों के पौधे वितरित किए गए। ये आयोजन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ग्रीन कॉरिडोर योजना के तहत संपन्न हुआ है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अमित वशिष्ठ ने बताया है कि 28 जुलाई को शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार दुर्लभ पौधों का वितरण किया जाएगा, जिससे छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े। एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो महत्वाकांक्षी परियोजना है पूरे देश को ग्रीन कॉरिडोर बनाने की, उसी के तहत हरियालो राजस्थान के अंतर्गत और एक पेड़ माँ के नाम इस थीम के अंतर्गत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में लगभग 700 बच्चों को पौधा वितरण हुआ और उनमें दुर्लभ प्रजाति के पौधे भी थे, क्योंकि जैसा शिक्षा विभाग का आदेश था कि आज के दिन 28 तारीख को दुर्लभ प्रजाति के पौधे बच्चों को वितरित किए जाने हैं, उनका वृक्षारोपण होना है। तो उसी संदर्भ में आज दुर्लभ प्रजाति के जंगल जलेबी, खिजड़ी, नीम, इस तरह के जो है पौधे बच्चों को वितरित किए गए और लगवाए गए। इसमें हमारे श्री विजय सोनी जी का बड़ा अच्छा योगदान रहा, जिनका मूल गांव धमरेड है। वर्तमान में वो मालवीय नगर अलवर में निवासरत हैं और उनके साथ उनके सभी साथी यहाँ उपस्थित रहे। उनके माता पिता ने भी बच्चों को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में समझाया। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की प्रगति पर समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सतर्क और जवाबदेह रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी और सरकारी निजी भवनों की स्थिति की जांच रिपोर्ट तत्काल तैयार की जाए। जर्जर भवनों की मरम्मत या उन्हें खाली कराने की कार्रवाई समय पर सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका को टाला जा सके। कलेक्टर ने हरियालो राजस्थान सड़क मरम्मत, बजट घोषणाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की है। उन्होंने खराब सड़कों की स्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल सुधार कार्य शुरू करने के भी आदेश दिए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के क्राइम फ्री राजस्थान मिशन के तहत डीडवाना पुलिस ने जिले भर में बदमाशों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देश पर 16 थानों की 32 टीमों ने 276 ठिकानों पर दबिश दी है और इसी दौरान 60 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 31 फरार हैं और वारंटी अपराधी इस दौरान पकड़े गए हैं। नावा शहर पुलिस ने 4478 किलोग्राम अवैध गांजा भी जब्त कर एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस सघन कार्रवाई में कई वांटेड अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों की भी जांच की गई है। एसपी ऋचा तोमर ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और सख्त इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2025 कार्यक्रम को लेकर बीएलओ और पर्यवेक्षकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को सही और अपडेटेड बनाना है। प्रशिक्षण में भाग संख्या 1 से 79 और 253 से 318 तक के बीएलओ और पर्यवेक्षक शामिल हुए हैं। उन्हें फॉर्म 6, 7, 8 और 6B के सही उपयोग, दस्तावेजों की आवश्यकता और घर घर सर्वे की प्रक्रिया सिखाई गई है। गरुड़ा ऐप, बीएलओ रजिस्टर और डीपीआर ऑनलाइन भरने का भी अभ्यास कराया गया है। प्रशिक्षकों ने बताया है कि सभी कार्य निष्पक्ष और समय पर पूरे किए जाएं और अंत में सभी बीएलओ और पर्यवेक्षकों ने ईमानदारी से काम करने का भी संकल्प लिया है। इंडौली क्षेत्र में 2 दिन से लगातार बारिश के कारण बांधों, नदियों और तालाबों में पानी भराव हो गया है। गुड़ा बांध में पानी की अधिक आवक के चलते इसके 18 गेट 5 फीट तक खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने पहले ही सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की थी और इसी दौरान बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। तहसीलदार श्री कमलेश मीणा टीम के साथ मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। वहीं मेज नदी की पुलिया पर पानी आने से लोग देखने उमड़ पड़े। पुलिया हिलने लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को हटाया। आगामी त्योहारों को देखते हुए बयाना शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री दिगंत आनंद के निर्देश पर फ्लैग मार्च निकाला गया और इसी दौरान एडिशनल एसपी श्री हरिराम
कुमावत डिप्टी एसपी श्री कृष्ण राज जांगड़ और पुलिस टीम ने बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की है और इसी दौरान नागरिकों और व्यापारियों से संवाद कर उनकी परेशानियां सुनी गई हैं। ट्रैफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया गया है। एएसपी श्री कुमावत ने कहा है कि जनता को सुरक्षा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सरकार की प्राथमिकता है। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। आम जन से फ्लैग मार्च की सराहना की गई और ये कहा गया कि इससे सुरक्षा का भरोसा बढ़ता है। पुलिस का ये कदम जनता में विश्वास कायम करने वाला है। झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर टोंक जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों की जांच की जाएगी। टोंक कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने इसके लिए टीमें गठित कर दी हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्कूल भवनों की स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा। एसडीओ, सीबीईओ, नायब तहसीलदार, इंजीनियर और अन्य अधिकारी 30 जुलाई तक रिपोर्ट देंगे। 2 जिला स्तरीय टीम भी बनाई गई है जिनमें शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी शामिल हैं। निरीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण कर अंतिम रिपोर्ट जिला कलेक्टर को दी जाएगी। ऋषभदेव में राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने चिकला गांव और अन्य शक्ति केंद्रों पर वृक्षारोपण किया है और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया है। जनप्रतिनिधि श्री हजाराम कलासुआ ने बताया है कि कल्प वृक्ष और सिंदूर जैसे पौधे लगाए गए हैं। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और पंच भी इस दौरान शामिल हुए। सलुम्बर में बीएलओ और सुपरवाइजर का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ है जिसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत ने सभी बीएलओ को मतदाता सूची त्रुटि रहित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हर पात्र नागरिक का नाम जोड़ना और अयोग्य नाम हटाना जरूरी है। प्रशिक्षण में फॉर्म 6, 7, 8 और 6B की जानकारी दी गई है जिनसे मतदाता जोड़ने, हटाने, संशोधन और आधार लिंक का कार्य किया जाता है। सराड़ा क्षेत्र के बीएलओ को 2 बैचों में प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर ने निर्वाचन प्रक्रिया की भी पूरी जानकारी दी। पांडल थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी बैठक की गई है जिसकी अध्यक्षता डीएसपी मेघा गोयल ने की। इस दौरान मुहर्रम तक आने वाले पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की भी अपील की गई है। बैठक में नागरिकों ने कई सुझाव दिए हैं जैसे तालाब की पाल पर सावन में भीड़ को देखते हुए पुलिस तैनात की जाए, बस स्टैंड पर यातायात सुधारे और बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे जल्द ठीक करवाए जाए। यात्री प्रतीक्षालय में ऑटो चालकों के अतिक्रमण से बैठने में दिक्कत की बात भी सामने आई है। डीएसपी ने बताया है कि कैमरे नगर विकास न्यास द्वारा लगाए गए हैं और कई बार रिपेयरिंग की मांग भी की जा चुकी है। बैठक में कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मरीजों और परिजनों को हेपेटाइटिस के प्रकार, लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में जानकारी दी गई। मेडिकल स्टाफ को हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए एडल्ट टीके लगाए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर ने बताया है कि नवजात शिशु को जन्म के 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगवाना चाहिए। डॉक्टर जिमेश पंड्या और डॉक्टर राहुल डिंडौर ने रोग के फैलने के कारण और बचाव के उपाय बताए हैं। ये कार्यक्रम नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत आयोजित हुआ। वहीं अधिक जानकारी के लिए 104 और 108 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सभी से अपील की गई है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वायरल लोड की जांच हो जाएगी जो कि 5,000 रुपये जांच सरकार के द्वारा फ्री, पूरी तरह से फ्री के रूप में हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसके लिए सुविधा कर रखी है। हेल्थ केयर वर्कर है उनकी स्क्रीनिंग करके उनके हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन पूरी तरह से फ्री सरकार के द्वारा चालू कराना है। जो हाई रिस्क ग्रुप है जैसे ट्रक ड्राइवर है, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स है, उनकी स्क्रीनिंग करा के उनके हेपेटाइटिस बी की पॉजिटिव आने को उनकी निःशुल्क दवाई जिला अस्पताल पे और PSC CSC लेवल तक उपलब्ध कराने का इसके तहत प्रोग्राम है। और स्कूल लेवल और ग्रामीण लेवल तक इसके पोस्टर कार्ड प्रेजेंटेशन और वाद विवाद प्रतियोगिता करा के इसके उद्देश्य इसकी जागरूकता फैलाना इस आज के दिवस इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा दौरे पर दौसा पहुंची हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने एसटी वर्ग के जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी परेशानियां सुनी। डॉक्टर लकड़ा ने कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार की मौजूदगी में अधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने कहा कि एसटी वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाएं जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचे। स्कूल में बच्चों की प्रतिभा बढ़ाने के लिए प्रतियोगिताएं, शिक्षक ओरिएंटेशन और छात्रावासों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जर्जर भवनों की मरम्मत और छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी जोर दिया गया है। छात्राओं की सीटें भी छात्रों के बराबर करने का प्रस्ताव मांगा गया। ये आयोग भारत सरकार ने पूरे देश भर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू, स्टेट रिव्यू और आम पब्लिक के साथ जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों के साथ में हमने मीटिंग किए हैं। वहाँ उनके ग्रीवांसों को सुने हैं और उनकी बात किए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं दौसा जिला, आज राजस्थान का दौसा जिला में मैं आई। मैंने दोनों जिला परिषद के लोग और आम पब्लिक से भी मिली हूँ और साथ में
जिला का रिव्यू की हूँ, तो विशेष रूप से एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ एजुकेशन सही है, पर जो बिल्डिंग भवन है वो जर्जर दिखाई दिया है, उसको ठीक करने के लिए भी आयोग बोली है रिपोर्ट बना के राज्य सरकार को दे दे और बाकी उसका रिपेयरिंग करें। दूसरी बात हमने कहा है कि जो भी समाज कल्याण का काम है सीओ के माध्यम से माडा का काम होते हैं, माडा का कई काम, माडा गांव निर्धारित है, उस माडा गांव तक योजनाएं नहीं पहुंच रही है, उनको जो आज भी अछूता है उन गांव को सूची के साथ में देखते हुए योजना वहां तक पहुंचाए। लुणकरणसर में महिला एवं बाल विकास कार्यालय में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी श्री नरेंद्र पूनिया और नायब तहसीलदार श्री सुरेंद्र कुमार गोदारा शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला एवं बाल विकास अधिकारी मंजू संग्रह ने बताया कि हर आंगनबाड़ी केंद्र पर पौधे लगाए जाएंगे और कार्यकर्ता गाँव में ही लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक करेंगे। महिला पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जरूर पौधे लगवाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार आज हमारे लुणकरणसर महिला एवं बाल विकास कार्यालय में इस आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत हमने यहाँ पे पौधारोपण किया गया। पौधारोपण में हम महिलाएं बहुत खुश थी और वो बहुत ही उत्साहित थी कि आज इस हमारे त्यौहार के ऊपर हमारे त्यौहार के साथ साथ हमारी ये प्रोग्राम रखा गया। कार्यकर्ताओं को ये भी निर्देशित किया गया कि वो अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर पौधे लगाएं, अपने घरों में भी पौधे लगाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार अपने महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय लुणकरणसर के अंतर्गत पौधारोपण का अभियान प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमने वृक्षारोपण किया और प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी के अंदर लाभार्थियों के घरों में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने के लिए निर्देशित किया गया। तो सुजय से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।